अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है होम स्टाइल कुकिंग में। इस शब-ए बारात पे बनाइए चने दाल का नए तरीके से हलवा। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसे हमने घर के रखे हुए कुछ ही चीज़ों से बना के तैयार किया और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने बाउल में पानी लिया। अब इसमें हम 1.5 कप चने का दाल डालेंगे। अब दाल को हमें हाथों से इस तरह से मसल के इसे 3 से 4 बार धुल लेना है। दाल अच्छे से धुल के हो गए हैं। अब इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए भीगने के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा हो गया और दाल जो है वो अच्छे से फूल गए हैं, देखिएगा। अब इसके पानी को छान देंगे और इसे लेके चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पर हमने पतीली लिया। अब दाल को हमें इसी में डाल देना है। इसी के साथ इसमें 2 कप दूध डालेंगे। दूध जो है पहले से पका हुआ रखा था। आप चने का हलवा कभी भी बनाएं तो पहले दूध को अच्छी तरह से पका लें, तो आपका चने का हलवा बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने इसे इसी तरह से चलाते हुए लगातार पका लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये अच्छे से पकने लगे हैं। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। ये पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब हम ढक्कन हटा के इसे अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पर हमने ढक्कन को इसलिए लगाया था ताकि चने का दाल जो है वो जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पर चने का दाल जो है वो अच्छे से गल चुके हैं, पर अभी इसमें दूध जो है वो बाकी है। तो इसे हमें इतना पकाना है कि दूध जो है वो अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पर देखिएगा चने का दाल जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा चने का दाल जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चने के दाल जो है वो ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पर हमने मिक्सर जार लिया। अब हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके इसे दरदरा पीस लेना। ध्यान नहीं, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिएगा पीस के हो गए हैं। यहाँ पर हमने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया, बस इस तरह से दरदरा पीसा। अब इसे हम एक प्लेट में इस तरह से रख लेंगे। इसी तरह से हमें सभी को पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा चने के दाल जो है सभी को हमने इस तरह से पीस लिया। अब इसे लेके चलते हैं हम गैस चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में पहले 2 चम्मच घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए। घी अच्छे से गर्म हो गए। अब हम पिसे हुए चने दाल को इसी में डाल देंगे। यहाँ पर हमने सभी पिसे हुए दाल को कढ़ाई में डाल दिया। अब इसे हमें लगातार स्लो आंच पे इस तरह से भून लेना है। इस तरह भूनने से हलवा जो है बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं। इसे भूनते हुए 6 से 7 मिनट हुए हैं। देखिएगा इसका कलर जो है चेंज होने लगे। अब इसमें हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे थोड़ा सा और चलाते हुए भून लेंगे। तो इसमें खुशबू जो है बहुत ही बेहतरीन आ रही है और ये भून के हो गए। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने सभी को प्लेट में इस तरह से रख लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम 3 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और घी को अच्छे से पिघलने देंगे। तो यहाँ पर घी जो है अच्छे से पिघल चुके। अब हम इसमें 1.5 कप शक्कर डालेंगे। इसी के साथ इसमें आधा कप पानी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसका हमें चाशनी बना लेना है। ये अच्छे से पकने लगे हैं। यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है। तो यहाँ पर हमने बादाम का छिलका निकाल के इस तरह से काट के ले लिया है। यहाँ पर हमने काजू लिया है और यहाँ पर हमने पिस्ता लिया है। अब चाशनी में हमें कटे हुए ड्राई फ्रूट को डाल देना है। कटे हुए ड्राई फ्रूट को हमने पहले से घी में हल्का सा भून लिया है ताकि इसका हलवा जो है वो खराब ना हो और भी बेहतरीन बनके तैयार हो। यहाँ पर थोड़ा पिस्ता कटा हुआ, थोड़ा बादाम प्लेट में बचा के रख लिया है। अब चाशनी को हमें एक तार आने तक अच्छे से चलाते हुए पका लेना है। यहाँ पर चाशनी जो है वो अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम भुने हुए चने दाल को डाल देंगे इस तरह से। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना और फ्लेम को स्लो कर देना है।
सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हमें स्लो आंच पे लगातार चलाते हुए भून लेना है। इसे भूनते हुए 20 मिनट हो गए हैं और कढ़ाई में हलवा नीचे से चिपकने लगे हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इसी तरह से इसे हमें 3 से 4 बार भून लेना है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा हलवे में कलर बहुत ही प्यारा सा आया है। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल के थोड़ा सा और भून लेंगे। हलवे में हमने कोई कलर नहीं डाला है। आप इस तरह से भूनेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हलवे में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। हलवे में हमने 1 चम्मच छोटी इलायची पाउडर डाला था, पर हीट के वजह से मोबाइल जो है वो बंद हो गए थे। तो यहाँ पर देखिएगा इलायची पाउडर डालने से हलवे का खुशबू जो है बहुत ही बेहतरीन आ रहा है और हलवा जो है हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे नीचे रख लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से बड़ा प्लेट लिया। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल के अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। अब कटे हुए बादाम और पिस्ते को हमें प्लेट में इस तरह से बिछा देना है। अब हलवों को हमें इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। सभी हलवों को हमने प्लेट में रख लिया। अब हमें हाथों पे थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसे फटाफट चारों तरफ प्लेट में फैला देना है। हलवे के ऊपर से हमें कटे हुए पिस्ते को डाल के इसे हाथों से इस तरह से सेट कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर हलवा जो है हल्का ठंडा हो गया है और ये अच्छे से सेट हो गए। अब इसे हमें इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे बर्फी का शेप दे दूंगी। आप जैसे चाहें वैसे शेप दे दें। इसे काट के अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये और भी अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर हलवा काट के हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसे हम इस तरह से एक एक पीस निकालेंगे। माशाल्लाह देखिएगा हलवा जो है बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें सभी को निकाल लेना है। दोस्तों कम चीज़ों में बनाइए इस शब बारात को शानदार चने दाल का हलवा। यहाँ पर हमने इस तरह का ट्रे लिया है। अब इस पे हम हलवों को इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हलवा जो है हमारा बनके तैयार हुआ है। आप इस तरह से हलवा बना के डब्बे में पैक करके बाहर रख सकते हैं। ये खराब नहीं होते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सब दुआओं में याद कीजिएगा। अगली रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।